हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सॉरी टू यू क्योंकि कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। एक्चुअली मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे थोड़े दूर ही एक लोकेलिटी है जहाँ पे एक कम्युनल रायट हुआ था, जिसके वजह से हमारे एरिया पे 3 दिन तक इंटरनेट बिल्कुल शट डाउन था और इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन कल से रेगुलर वीडियोज़ आएंगे जैसे आते थे। ओके, तो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। एक्चुअली मैं ये वीडियो बनाता नहीं अगर इसमें मॉस्को इन्वॉल्व नहीं होता तो, लेकिन क्योंकि इसमें मॉस्को इन्वॉल्व है और कई सारे लोगों के वीडियो से ये साफ पता चल रहा है कि उनको मॉस्को और रशिया के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो मैंने सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट चैनल टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑन मॉस्को, रशिया एंड इन जनरल एजुकेशन इन रशिया। मुझे एक्चुअली इस टिकटॉक और यूट्यूब के वॉर के बारे में कुछ भी पता नहीं था until I saw this video of Carrie Minati, which was like creating records. और honestly, I think I have always been and I will always be a fan of Ajay Nagar or Carrie Minati. और अगर बात किसी और देश की होती तो शायद मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन वी हैव ए वेरी स्पेशल एंड प्रिविलेज रिलेशनशिप विद रशिया। और मॉस्को में इंडियंस को कितना अच्छा ट्रीट किया जाता है और मॉस्को में लोग कितने अच्छे, इंटेलिजेंट और लिटरेट होते हैं, ये जानने के लिए आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं। और क्योंकि मुझे एज एन इंडियन मॉस्को और रशिया के दूसरे शहरों में इतना प्यार और मेरे देश के लिए इतना इज्जत मिला, तो मैं नहीं चाहता कि किसी इंडियन के दिल में मॉस्को या फिर रशिया को लेके कोई नेगेटिव इंप्रेशन हो। बट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि कैरी मिनाटी को मॉस्को या फिर मॉस्को के एडुकेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, और इसीलिए इस वीडियो के ज़रिए मैं ये बताऊँगा कि किन को मॉस्को या फिर रशिया में हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए और किन को नहीं। और साथ में मैं ये भी बताऊँगा कि मॉस्को में इतने अच्छे एजुकेशनल सिस्टम और फैकल्टी होने के बावजूद ऐसे नमूने कैसे निकल के आते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं इंडियंस को रशियन लैंग्वेज सिखाता हूँ, और मेरे कई सारे ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जो मॉस्को में हायर स्टडीज़ कर रहे हैं। और उनमें से एक स्टूडेंट ऐसा है जो आईआईटी क्लियर करने के बाद मॉस्को में अपना पीएचडी कर रहा है। तो सोचिए कि आईआईटी पास करने के बाद भी उसने पीएचडी के लिए मॉस्को को ही चुना। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मॉस्को यूनिवर्सिटी 2019 में 90th रैंक पे है, और आप देख सकते हैं कि हर साल ये इम्प्रूव होता जा रहा है। तो अब मैं बात करूंगा कि रशिया इंक्लूडिंग मॉस्को में हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए इंडियंस को क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। पहली बात यह है कि आप में एडेप्टेबिलिटी और लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स होने चाहिए। चाहे वो यूनिवर्सिटी आपसे कहे कि यहाँ पे मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड मोड ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि टीचर्स जो है वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स नहीं है, वो रशियन है जिन्होंने बचपन से अपनी स्टडीज़ जो है वो रशियन में ही की है। तो उनको प्रॉपर्ली समझने के लिए और उनसे प्रॉपर्ली इंटरेक्ट करने के लिए आपका रशियन लैंग्वेज जानना बहुत ही ज़रूरी है। और सेकेंडली, आपका लाइफ तो वहाँ पे सिर्फ लेक्चर रूम पे सीमित नहीं रहेगा ना, आपको ट्रैवल करना है, शॉपिंग करनी है, और लोकल्स को इंग्लिश पता नहीं होता है। इसीलिए नोइंग रशियन लैंग्वेज इज़ मस्ट। रशिया में हर एक कोर्स से पहले 1 साल का मैंडेटरी रशियन कोर्स दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे सब कुछ बहुत फास्ट होता है, स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, और इसीलिए वो एक फ़िक्स्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं। अब अगर आप उसमें सीख पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीख पाए तो इसकी तरह आप 6 साल झक मारते रह जाएंगे। वहाँ पे मेरे तरह ऐसे पकड़ पकड़ के हर एक एस्पेक्ट्स को कवर करके इतने धीरे से, इतने केयर के साथ कोई रशियन नहीं सिखाएगा। एंड मोर ओवर वहाँ पे कोई आपको आपके नेटिव लैंग्वेज हिंदी में रशियन नहीं सिखाएगा। और इसीलिए मेरा सजेशन है कि अगर आप रशिया में हायर स्टडीज़ परस्यू करने के लिए जा रहे हैं तो आप पहले एक रशियन कोर्स इंडिया में कर लीजिए। मुझे इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक रशियन टीचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडियंस के लिए हिंदी में रशियन सिखाने वाला और इंडियंस के नीड के हिसाब से रशियन सिखाने वाला, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं और आपको मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर चॉइस कि आप कहाँ से रशियन सीखना चाहते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इंडिया से एक छोटा सा कोर्स करके जाइए ताकि वहाँ पे आपको सब कुछ ईजी लगे। दूसरा पॉइंट ये है कि ईज़ ऑफ गेटिंग एडमिशन्स इन रशियन यूनिवर्सिटीज़, और इसके 2 वजह है। पहली बात है कि ग्रेट डिप्लोमेटिक टाइज एंड फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया, जिसके चलते इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत इजीली वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का चांस मिल जाता है। और दूसरी बात है कि रशिया एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, तो वहाँ पे कंपटीशन कम है, और इसीलिए इंडियंस जिन्हें 12th स्टैंडर्ड में 50% से ऊपर मार्क्स मिले हैं उनको ईजिली एडमिशन मिल जाता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, और अगर होता भी है तो वो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, और इसीलिए ऐसे नमूनों को भी वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। अब यूनिवर्सिटी तो अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, वहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इंस्टेड ऑफ थियोरेटिकल क्लासेस। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में 70% प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं और 30% थियोरेटिकल एग्जाम्स, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आप में वो काबिलियत होना चाहिए। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इतने अच्छे एजुकेशनल सिस्टम का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स रशिया में एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक बेहतरीन करियर बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ पे सिर्फ शो ऑफ करने के लिए जाते हैं ताकि इंडिया में लौट के कह सके कि हाँ, मैंने अब्रॉड में एजुकेशन कंप्लीट की है। उनमें काबिलियत और मेरिट बिल्कुल भी नहीं होता है, और फिर बाद में इंडिया में लौट के टिकटॉक में मुजरा करते हैं और मॉस्को और रशिया के साथ साथ फिर इंडिया का भी नाम बदनाम करते हैं।
तो कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप रशिया में हायर स्टडीज़ के लिए तभी जाए जब आपको आपके मेरिट पे पूरा भरोसा हो और आप में एक नया देश, नया कल्चर, नया क्लाइमेट और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक नए लैंग्वेज के साथ एडप्ट करने की एबिलिटी हो, या फिर आपको पापा के पैसे बर्बाद करने का बहुत ज़्यादा शौक हो। ओके गाइस, तो वीडियो यहीं पे एंड करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।